हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें हॉरर भी है, फन भी है, ड्रामा भी है। इस मूवी का नाम है डिटेंशन ऑफ द डेड। इस मूवी में ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है जिन्होंने एक स्कूल में हंगामा मचा दिया है। क्या सभी स्टूडेंट्स इनसे बच पाएंगे? क्या है डिटेंशन रूम? कैसे सीधे साधे एडी ने ज़ॉम्बीज का सामना किया? आखिर ये ज़ॉम्बी का खेल शुरू कैसे हुआ और क्यों स्टूडेंट्स ने अपने ही टीचर को मार दिया? कहानी के डेयरिंग सीन्स और स्टोरी देखने के बाद तो आप भी इस मूवी के फैन हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल को दिखाते हुए, जहां हम मेन कैरेक्टर एडी को देखते हैं। एडी देखने में बड़ा ही भोला भाला लड़का था जिससे लड़कियां ही नहीं लड़के भी बात करना कुछ खास पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसके सीधेपन की वजह से सभी स्टूडेंट्स इसका मजाक बनाते थे। एडी अपना बैग हाथ में पकड़े डिटेंशन रूम की तरफ जा रहा होता है। डिटेंशन रूम एक तरह से पनिशमेंट रूम था जहां उन बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद भेजा जाता था जिन्होंने कुछ गलती की हो। एडी भी छुट्टी होने के बाद इसी डिटेंशन रूम की तरफ चला जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करता है तो देखता है कि जेनेट नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। जेनेट के बॉयफ्रेंड का नाम था ब्रेड। ये दोनों क्लास में ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जो कि एडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एडी जेनेट को पसंद करता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि जेनेट किसी दूसरे के क्लोज जाए। हालांकि अपनी फीलिंग्स एडी ने कभी जेनेट को नहीं बताई थी। एडी बिना कुछ कहे क्लास में चला जाता है, लेकिन ब्रेड जब एडी को देखता है तो उसे तंग करने उसके पास आ जाता है और इसका चश्मा छीनकर तोड़ देता है। बेचारा एडी अपने भोलेपन की वजह से ब्रेड से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन ब्रेड का ये मिसबिहेवियर जेनेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बल्कि जेनेट एडी के लिए काफी बुरा फील करती है क्योंकि एडी की तरह ही जेनेट भी इसे मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन इसने भी एडी को नहीं बताया था। कुछ देर में यहाँ ऐश नाम का एक लड़का आता है जिसे ड्रग करने की लत थी। ये रूम में आते ही जिमी नाम के स्टूडेंट के पास जाकर उसे ड्रग ऑफर करता है और बताता है कि मेरे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, अगर तुम चाहो तो इन्हें खरीद भी सकते हो। ये सुन जिमी भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद डिटेंशन रूम में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम विलो था। विलो जब एडी को यहाँ देखती हैं तो इसे काफी हैरानी होती है और ये सीधा एडी के पास जाकर पूछती हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कभी कोई बदमाशी नहीं करते। एडी विलो की बात का कोई जवाब नहीं देता और इतने में ही इनकी टीचर क्लास में आ जाती है। एडी अपनी टीचर से कहता है कि प्लीज आप किसी को मत बताना कि मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ। इसी बीच ऐश पीछे बैठे एक स्टूडेंट के पास जाता है और जब इसे ड्रग ऑफर करता है तो देखता है कि इस लड़के का हाथ पूरी तरह से डैमेज है। इसके हाथ में दिल की तरह कुछ धड़क रहा था। ये चोट इस लड़के को एक स्टूडेंट ने ही दी थी। ऐश जल्दी से अपनी टीचर को बुलाता है। अभी स्टूडेंट्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही इस लड़के की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और फिर ये एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और इसकी शक्ल भी डरावने ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। टीचर और सभी स्टूडेंट्स हैरानी से इसे देखने लगते हैं और अचानक से ये लड़का टीचर पर अटैक कर देता है और इनके गले पर काट लेता है और टीचर भी इन्फेक्टेड हो जाती है। बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी को टीचर से अलग करते हैं और ये ज़ॉम्बी जमीन पर बेहोश हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स टीचर को जल्दी से यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं और बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी में बदल गए थे और एक दूसरे को खा रहे थे। ये सब देख इन लोगों का दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर देता है। इन्हें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। इतने में ही कुछ ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस डिटेंशन रूम में आ जाते हैं और रूम को अच्छे से लॉक कर लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि अब इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी डिटेंशन रूम में जो लड़का ज़ॉम्बी बना था वो दोबारा जिंदा हो जाता है और इनकी तरफ आने लगता है। ये देख फिर से ये लोग डिटेंशन रूम से बाहर निकल आते हैं और किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते बचाते प्रिंसिपल रूम की तरफ आ जाते हैं। एडी जब प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां भी एक ज़ॉम्बी होता है जो प्रिंसिपल को मारकर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से खा रहा था। यानी इनके लिए प्रिंसिपल रूम भी सेफ नहीं था। इसलिए अब सब सोचने लगते हैं कि स्कूल में कौन सी सेफ जगह पर जाए। तभी एडी इन सबको इन्फॉर्म करता है कि इस स्कूल की सबसे सुरक्षित जगह सिर्फ लाइब्रेरी है, जहां तक ज़ॉम्बीज का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। सब लोगों को एडी की बात पसंद आती है और फिर एक एक कर सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। एडी बड़ी चालाकी से ज़ॉम्बीज को विलो के साथ मिलकर डिस्ट्रैक्ट करता है और इस तरह सब लोग लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और डोर को सामान से ब्लॉक कर देते हैं। यहीं पर टीचर की बॉडी भी थी जिसके गले से बहुत ब्लड निकल रहा था। विलो इस खून को कपड़े से रोकने की कोशिश करती है और कुछ छींटे जेनेट पर भी आ जाती हैं, जिनसे जेनेट काफी डर जाती है, लेकिन विलो के समझाने पर ये भी अब विलो की हेल्प करती है। लेकिन तभी टीचर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जेनेट पर हमला कर देती है, पर सही वक्त पर ब्रेड जेनेट को बचा लेता है और यहाँ मौजूद सभी लोग टीचर को काबू करने की कोशिश में लग जाते हैं। एडी इन लोगों को बताता है कि इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। टीचर को हमें मारना ही होगा क्योंकि एडी जानता था कि ज़ॉम्बीज इसी तरह खत्म हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स एडी की बात को मान लेते हैं और टीचर को मारने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके लिए ये लोग एक बड़ा सा हथियार लेकर टीचर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। ऐश जब सर को हाथ में पकड़ता है तो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सर अभी भी मूव कर रहा है और पूरी तरह से जिंदा है। इन लोगों को ये देखकर समझ नहीं आता कि भला बिना शरीर के सर कैसे जिंदा रह सकता है। ब्रेड ज़ॉम्बीज
जोम्बीज के बारे में जानना चाहता था कि आखिर इन्हें खत्म करने का तरीका क्या है। इसलिए ये सब लोगों को लाइब्रेरी में जोम्बीज से रिलेटेड बुक ढूंढने के लिए कहता है। सब लोग अलग अलग होकर लाइब्रेरी में जोम्बी की बुक तलाश करने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद लाइब्रेरी में मौजूद एक जोम्बी सामने आ जाता है और जिमी पर अटैक कर इसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। ये देख ब्रैड इस जोम्बी पर हमला कर इसे भी मार देता है और फिर जिमी के जख्म को चेक करता है। ये जख्म बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जिमी की तबीयत खराब होने लगती है। ब्रेड जिमी को ठीक करने के लिए इसके जख्म को ब्लेड से काटने का फैसला करता है, क्योंकि ब्रेड को लग रहा था कि अगर वो घाव को ही हटा दे तो जिमी को जोम्बी बनने से रोका जा सकता है। लेकिन ब्रेड की ये सोच बिल्कुल गलत होती है। इसलिए बाकी सभी स्टूडेंट्स ब्रेड से कहते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए जिमी को रूम से बाहर निकालना होगा। लेकिन ब्रेड सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हम जिमी को ऐसी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकते। दरअसल जिमी ब्रेड का बेस्ट फ्रेंड था, जिसे ब्रेड खोना नहीं चाहता था। इन लोगों की ये बातें जिमी भी खिड़की के पास बैठकर सुन रहा होता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता है और अचानक से खिड़की से कूद जाता है। जिमी को भी यही डर सता रहा था कि अब वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये बिना ज्यादा सोच विचार किए खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। जिमी के नीचे गिरते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज इसके पास आ जाते हैं और इसको बुरी तरह से खाने लगते हैं। ये देख सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी होते हैं, लेकिन वो जिमी के लिए कुछ नहीं कर पाते। इस इंसिडेंट के बाद इन लोगों की हिम्मत टूट सी जाती है और सब लोग शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन एडी कंप्यूटर की मदद से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये लोग ज़ोंबी बनने से पहले ही अपनी जान बचा सके। एडी सब लोगों को भरोसा दिलाता है कि पुलिस की मदद से हम बच सकते हैं, लेकिन सब लोग काफी परेशान होते हैं। इधर हम ब्रेड को देखते हैं, जिसके हाथ में इन्फेक्शन फैल रहा था। ये जख्म ब्रेड को टीचर से ही मिला था, लेकिन ब्रेड ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ब्रेड जानता था कि अगर सब लोगों को इसके इन्फेक्शन के बारे में पता चला तो ये लोग इसे मार देंगे, जिस तरह टीचर को मारा था, या फिर इसे लाइब्रेरी से ही बाहर कर देंगे। यही सब सोचकर ब्रेड इस इन्फेक्शन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। लाइब्रेरी में सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे, सिवाय ऐश के। ऐश सभी को समझाता है कि अगर हमें ज़ॉम्बीज का सामना करके खुद को बचाना है तो हमें रिलैक्स रहना होगा, और साथ ही रिलैक्स करने के लिए सबको ड्रग्स ऑफर करता है और खुद भी ड्रग लेने लगता है। ऐश की बात मानकर एक एक कर सभी लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, जिससे इन्हें काफी अच्छा और रिलैक्स फील होता है। लेकिन एडी ड्रग लेने से मना कर देता है, बल्कि इन सबको देखकर एडी काफी गुस्सा होता है और इन्हें ऐसा न करने की सलाह देता है। लेकिन कोई भी एडी की बात नहीं मानता और ऐश के जिद करने पर एडी भी ड्रग लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब लोग काफी रिलैक्स होते हैं और बातों के दौरान ऐश एडी से पूछता है कि तुम डिटेंशन रूम में क्यों आए थे, तुमने कौन सी गलती की थी इस पर। एडी कहता है कि मैंने पढ़ाई में फर्स्ट आने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया था, जिसका पता टीचर को भी लग गया था, इसीलिए उन्होंने सजा के तौर पर मुझे डिटेंशन रूम में भेज दिया। एडी की बात सुनकर जेनेट भी अपनी पनिशमेंट के बारे में बताती है कि ये डिटेंशन रूम में क्यों आई है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनेट और ब्रेड को स्कूल के वॉशरूम में रोमांस करते हुए टीचर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद इन दोनों को डिटेंशन रूम में भेज दिया गया। इसी बीच इन्हें दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये लोग जल्दी से चेक करने के लिए दरवाजे के पास कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज लाइब्रेरी के लिए बाहर ही मौजूद हैं। ये जानकर सबके होश उड़ जाते हैं और तभी एक ज़ोंबी बुक्स फाड़कर अपना हाथ लाइब्रेरी के अंदर ले आता है और जेनेट को पकड़ लेता है। एडी जल्दी से जेनेट को आजाद करता है, लेकिन ये ज़ोंबी एडी को पकड़ लेता है और सभी के कोशिश करने के बाद भी एडी को नहीं छोड़ता। ब्रेड अपनी गन से ज़ोंबी के हाथ को शूट कर उसके शरीर से अलग कर देता है, पर अब भी ज़ोंबी का हाथ मजबूती से एडी को पकड़े हुए था, क्योंकि ये अलग होने के बाद भी जिंदा था। ये देख ऐश एडी की मदद करने आता है और दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से इस हाथ से पीछा छुड़ाते हैं और अंदर सेफली बैठ जाते हैं। इसके बाद हम विलो और एडी को साथ में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन बीच बीच में एडी जेनेट को देख रहा था और ये बात विलो भी नोटिस कर लेती है और एडी से पूछती है कि तुम जेनेट को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो, जबकि जेनेट तो तुमसे सही से बात भी नहीं करती। इस पर एडी कहता है कि मैं जेनेट को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जेनेट भी मुझे कहीं ना कहीं लाइक करती है। ये सुन विलो कहती है कि जेनेट को तुम भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। बातों ही बातों में विलो एडी को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन एडी को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे पसंद किया था। इधर हम ऐश को देखते हैं जिसे वॉशरूम जाना था, इसीलिए ये सेफ्टी के लिए सब लोगों को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेड ऐश को सीक्रेट रास्ते से ले जाने के लिए और खुद भी ऐश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। विलो भी इनकी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जेनेट इनके साथ जाने से मना कर देती है और एडी को भी अपने साथ लाइब्रेरी में ही रुकने के लिए कहती है, जिस पर एडी राजी हो जाता है और जेनेट के साथ ही यहाँ रुकता है। हालांकि ये बात विलो को अच्छी नहीं लगती क्योंकि विलो की दिल की बात जानने के बाद भी एडी का ध्यान जेनेट की तरफ ही था, लेकिन विलो इसे कुछ नहीं कहती और यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद विलो, ऐश और ब्रेड तीनों एक सीक्रेट रास्ते से, जो कि टनल जैसा था, उससे आगे बढ़ने लगते हैं। यही इन्हें एक चूहा भी दिखाई
दिखाई देता है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ोंबी में बदल चुका था। ये नॉर्मल चूहे से काफी अलग और खतरनाक था, इसलिए तीनों इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से इस सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलते हैं और नीचे कूद जाते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन तभी ऐश को ध्यान आता है कि उसका कुछ जरूरी सामान अंदर ही रह गया है, जो कि ऐश के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए ये वापस इस सीक्रेट रास्ते में जाने के लिए कहता है। हालांकि इस रास्ते में वही ज़ोंबी चूहा था, लेकिन फिर भी ऐश वहां जाने की जिद करता है। ब्रेड ऐश को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐश ब्रेड की एक नहीं सुनता और इस सीक्रेट रास्ते के अंदर जाने लगता है। और अंदर पहुंचते ही वही ज़ोंबी चूहा ऐश पर अटैक कर देता है और बेरहमी से इसे मार डालता है। ऐश को छोड़कर अब विलो और ब्रेड आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ोंबीज इन्हें देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख विलो और ब्रेड काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से लाइब्रेरी की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लाइब्रेरी में जेनेट और एड्डी को साथ में देखते हैं। बातों ही बातों में एड्डी जेनेट को अपने दिल का हाल बता देता है और हिम्मत करके जेनेट को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर जेनेट गुस्सा होने की बजाय खुश होती है, क्योंकि ये भी एड्डी को पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई क्योंकि एड्डी काफी सिंपल लड़का था और जेनेट को लगता था कि अगर वो एड्डी के साथ रिलेशन में आई तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन आज ये एड्डी को अपना लेती है। इधर हम विलो और ब्रेड को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन किसी तरह ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं और बाहर से एड्डी को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। एड्डी और जेनेट इनकी आवाज सुनकर जल्दी से दरवाजे को खोलते हैं और इन्हें लाइब्रेरी के अंदर लेकर दरवाजे को बंद कर देते हैं और फिर इसके पास कई सारा सामान रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए। कुछ देर बाद ब्रेड की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसका इन्फेक्शन अब तेजी से शरीर में फैल रहा था, इसलिए ब्रेड भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है। ये देख जेनेट काफी ज्यादा डर जाती है और एड्डी को लेकर एक कोने में आ जाती है, क्योंकि जेनेट चाहती थी कि मरने से पहले वो अपनी आखिरी डिजायर पूरी कर ले। लेकिन तभी यहाँ विलो आकर इन्हें बताती है कि ब्रेड की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। जब ये तीनों ब्रेड की हेल्प करने उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि ब्रेड अब पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुका है। ब्रेड इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है और तभी ये लोग लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज आ गए हैं और ये सभी लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की जुस्तजू में लगे हैं। इसलिए विलो और एड्डी दरवाजे को जल्दी जल्दी सामान से ब्लॉक करने लगते हैं और इधर ब्रेड जेनेट पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देख जेनेट काफी डर जाती है, लेकिन विलो और एड्डी इसे मोटिवेट करते हैं कि तुम इसका सामना कर सकती हो और फिर जेनेट हिम्मत करके ब्रेड को मारकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और अपनी जान बचा लेती है। बाहर ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए एड्डी को लगता है कि अब इनका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते थे। एड्डी एक प्लान बनाता है जिसमें ये अपनी टीचर का कटा हुआ सर, जो अभी तक जिंदा था, उसका इस्तेमाल करते हुए एक ढांचा बनाते हैं और इस पर बैठकर ये लोग ज़ॉम्बीज के बीच से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच जिमी इन लोगों पर हमला कर देता है, जो अब ज़ोंबी बन चुका था। ये लोग जिमी को मारकर जल्दी से छत पर चढ़ने लगते हैं। एड्डी और विलो तो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जेनेट को ऊपर चढ़ते वक्त एक ज़ोंबी काट लेता है। ज़ोंबी ने जेनेट के पैर पर काट लिया था और अब जेनेट भी बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और कुछ देर में ये भी ज़ोंबी बन जाती। इसलिए विलो अपनी और एड्डी की जान बचाने के लिए जेनेट को शूट कर देती है और जेनेट मारी जाती है। हालांकि जेनेट की मौत से एड्डी को काफी दुख होता है, लेकिन इसके अलावा इनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब विलो और एड्डी एक साथ बैठे होते हैं कि तभी इन्हें आर्मी दिखाई देती है, जो स्कूल के बाहर आ चुकी थी। आर्मी एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और ये देख विलो और एड्डी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये धमाकेदार मूवी? अगर आपको इस मूवी पर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।